नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जो वैकेंसी निकली है स्नातक स्तर की, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पद हैं जिसमें कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि उसका कार्य क्या है, उसका प्रमोशन का चांस क्या है। और मैं आपको बेहतर तरीके से इसलिए बता सकता हूं कि मैं खुद झारखंड में इसी पद पर अभी कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसमें इसका प्रमोशन का स्कोप क्या है। तो आपको पता है कि ये लेवल 7 का पद है और लेवल 7 के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो 4800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 8 में प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में होता है। और प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में ही कुल मतलब टोटल जो है एएसओ और एसओ मिलाकर लगभग 12 साल की सर्विस करने के बाद इसी एसओ के रूप में ही उसको लेवल 10 में प्रमोशन मिल जाता है, लेवल 10 का वेतनमान मिल जाता है। और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी में प्रमोशन होता है तो लेवल 11 में, डिप्टी सेक्रेटरी में प्रमोशन होता है तो लेवल 12 में, और उसके बाद जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो लेवल 13 में। तो इसका जो प्रमोशन है वो टॉप लेवल 13 तक होता है। अब बात है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो आपको पता ही है कि झारखंड में लगभग 34 डिपार्टमेंट है सचिवालय के अंदर और इन 34 विभागों में इसकी पोस्टिंग होती है। विभागों के अंतर्गत ही कई डायरेक्टरेट कार्य करते हैं, कई उनसे संलग्न आयोग होते हैं। और इसके बाद प्रमंडल भी है, 4 प्रमंडल, वहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है। तो मोस्टली पोस्टिंग जो होगी वो रांची में ही होगी। और जो 4 अलग प्रमंडल है, एक रांची है जो वो रांची में ही है, और बाकी जो 4 है वो आपके चाईबासा में है, दुमका में है, पलामू में है और हजारीबाग में है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि आपको रांची में रहने का ज़्यादा मौका मिलेगा, अपने परिवार के साथ एक सेटल लाइफ जीने का मौका इसमें मिलता है। और इसके बाद अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो इसके कार्य को जानने से पहले आपको सचिवालय को जानना होगा कि सचिवालय का कार्य क्या है। तो सचिवालय जैसे नाम से पता चलता है कि सचिव का आलय, यानी जिसमें सेक्रेटरी कार्य करते हैं। तो इसमें जो 32 विभाग हैं उनके जो हेड होते हैं, पॉलिटिकल हेड तो विभागों के मंत्री होते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक हेड होते हैं वो सचिव या प्रधान सचिव या फिर अपर मुख्य सचिव रैंक के आईएएस पदाधिकारी होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं। और उनके अंतर्गत जो बाकी सचिव होते हैं जैसे विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव, ये हायरार्की के अनुसार मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद विभाग जो है कई सेक्शन में बटा रहता है। विभाग के अंतर्गत कार्यों को, क्योंकि विभाग में जितने भी कार्य होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए कई सेक्शन में बांट दिया जाता है विभाग के अंतर्गत जो कार्य को। और उन सेक्शन का जो हेड होता है वो सेक्शन ऑफिसर होता है, और उस सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत 2 या 3 या 4 जितने भी हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कार्य करते हैं। तो ये तो आपको स्ट्रक्चर एक समझ में आ गया होगा कि एक सचिवालय में जो सचिव में जो अंडर सेक्रेटरी रैंक तक नीचे, और फिर सेक्शन ऑफिसर और एएसओ। और इसके अलावा जो हेल्पिंग हैंड के रूप में आपके पास जो कनीय सचिवालय सहायक और वरीय सचिवालय सहायक, और इसके बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, रोकड़पाल होते हैं, और इसके अलावा गार्ड होते हैं। इसके अलावा एक और कैडर कार्य करता है सचिवालय में जो कि आशुलिपिक सेवा का है, और उसका भी वेतनमान लगभग हम लोग के बराबर ही होता है, हम लोग के पैरेलली चलता है। और उन लोग का जो कार्य होता है वो सेक्रेटरी के लिए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य करना, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में उनका कार्य करना होता है। तो वो एक अलग कैडर हो गया। तो यहाँ पर अब आप स्ट्रक्चर को तो समझ ही गए होंगे सचिवालय का। अब है कि इसमें इसका कार्य क्या है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का।
तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रतिदिन कई प्रकार के पत्र प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विभाग के सारे पत्र एक ही सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी का कार्य विभाजित रहता है और विभाग में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं, चाहे वो भारत सरकार से हो, चाहे अन्य विभागों से हो, चाहे वो जिला से हो, चाहे वो मंत्री सेल से आए या फिर पब्लिक से आए। तो वो सैकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं और वो पत्र जो है संबंधित पदाधिकारी जिसके नाम से होते हैं वो उसको सीन करके डाउन कर देता है और वो डाउन होते 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 और फिर आ जाता है एएसओ के पास, जिससे वो रिलेट करता है। यानी कि उसको जो कार्य आवंटित हुआ होगा उससे संबंधित जितने भी पत्र हैं वो सारे उसको मिल जाएंगे प्रतिदिन, और फिर उन पत्रों को वो अलग करके और संबंधित संचिकाओं में लगाकर प्रायोरिटी के आधार पर और उनको वो बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि सारे पत्र बढ़ाने ही होते हैं, कुछ सूचनार्थ भी रहते हैं जिसको केवल वो एक गार्ड फाइल में या संबंधित संचिका में सुरक्षित करके रख देता है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कई पत्र ऐसे होते हैं जिस पर उसको एक्शन लेना पड़ता है। अब एएसओ का कार्य क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए उसे प्राप्त हुआ है कि जितने भी राज्य के पीडीएस शॉप्स हैं वहाँ पर उसको वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रचार प्रसार करने के लिए बैनर लगवाना है। तो ये पत्र आपको मिला है एएसओ को, तो और उसमें भारत सरकार ने ये भी उसमें डायरेक्शन दे दिया है कि इसके लिए जो पैसा मिलेगा वो आपको काम करवाने के बाद हम लोग रिम्बर्स भी कर देंगे। तो इसमें अब एएसओ की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको पहले समझे पत्र को और उस पर अब होमवर्क करें। ये नहीं कि सीधा उसको फाइल में लगाया और उसमें बढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता है। उसको पूरा होमवर्क करना पड़ता है कि इस पत्र में है क्या, और अगर इसमें कोई फाइनेंशियल मैटर है तो उसके लिए क्या विभाग के पास बजट है ऑलरेडी, और नहीं है तो क्या उसको वो बजट का बंद कराना है। तो वो सारा वो सोच समझ के मान लीजिए उसको पता चलता है कि हमारे विभाग में ऑलरेडी बजट है उसके लिए और हम इसको अभी से इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं। तो वो एक एसओपी तैयार करेगा, कि जिसमें कि सारे जिला के जो पदाधिकारी हैं उनको डायरेक्शन रहेगा कि आपको ये फॉर्मेट है भारत सरकार से मिला है, इसके आधार पे आपको बैनर तैयार करवाना है और इसका जो खर्चा लगेगा उसके लिए हम लोग अलॉटमेंट दे रहे हैं, और इसका जो रेट होगा वो आपको आईपीआरडी का रेट पे करना है या फिर आप टेंडर के रेट पे टेंडर करा के लोकली टेंडर करा के उसको कर लीजिए। इस तरह का वो एक पूरा लेटर में एसओपी तैयार करेगा और उसको ऊपर बढ़ाएगा अपने सेक्शन ऑफिसर के पास। सेक्शन ऑफिसर उस पर अगर कुछ सुधार करना चाहें तो सुधार कर देंगे और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए वो सेक्रेटरी तक पहुंचेगा और सेक्रेटरी उस पर मान लीजिए अप्रूवल दे देते हैं तो वो फिर डाउन होके आएगा और वो लेटर फिर चला जाएगा संबंधित डीएसओ को, जिला आपूर्ति पदाधिकारी। तो इसी तरह से डेली कई पत्र प्राप्त होते हैं। कुछ में उसको नॉर्मल रूटीन का कार्य होता है कि बस वो ऊपर से आया है डायरेक्शन, उसको नीचे जिला में भेज देना है, या फिर कोई स्थापना कर रहा है तो उसको स्थापना से संबंधित डेली उसमें कुछ कार्य रहेगा ही। कभी कोई रिटायर कर रहा है तो उसके लिए तैयारी करना है, उसका जितना भी बकाया भुगतान है उसको कैलकुलेट करके उसको टाइमली पेमेंट हो जाए, या फिर उसको जिला स्थापना है तो किसका कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ उसको देखना है, किस पर क्या आरोप है। योजना अगर वो देख रहा है तो योजना से संबंधित जो भी है उसका बजट में एलोकेशन कैसे होगा, उसका कैसे टेंडर निकलेगा, यानी कई विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जिसका नेचर को यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। वो आप जैसे जैसे जिस कार्य को करेंगे धीरे धीरे आप खुद उसमें निपुण हो जाएंगे और आपको गाइड करने के लिए ऊपर में वरीय पदाधिकारी रहेंगे जिनको कई वर्षों का अनुभव रहता है। जैसे कि आप ही की सेवा के जो अंडर सेक्रेटरी है उनको तो 20-25 साल का अनुभव हो चुका है। तो आपको पूरा गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद रहता है और आपको बस
अपना दिमाग लगा के उनका सहयोग प्राप्त करके अपना कार्य करते जाना है। तो यही वर्क है, बहुत इसमें आपको मज़ा आएगा अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो। और काफ़ी अभी प्रेशर वाला अभी जो हम लोग का जो सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग संख्या में बहुत कम है, तो हम लोग के काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से आइए और हम लोग को थोड़ा सा राहत प्रदान कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।